ओम शांति। 6/2/2022 की अव्यक्त बाबा की मुरली है। रिवाइज है 6 जनवरी 1990 की। आज की मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। आज की मुरली बहुत ही सुंदर रीति से ब्राह्मण जो कि होली हंस है उनके प्रति बाबा ने समझाई है। आज खास करके ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। आगे बाबा ने कहा कि स्वच्छता अर्थात मन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता, और पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तो बाबा ने आज चेक करने के लिए कहा है कि चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसीलिए आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र कहा जाता है। संपूर्ण पवित्र सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है, सिर्फ 16 कला नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता और पवित्रता धारण की है। आगे बाबा ने 4 प्रकार की स्वच्छता बताई है। पहली है तन की स्वच्छता, दूसरी है मन की स्वच्छता, तीसरी है दिल की स्वच्छता और चौथी है संबंधों की स्वच्छता। तो आइए हम 1 बाय 1 सब देखते हैं। पहली है तन की स्वच्छता। तन की स्वच्छता के लिए बाबा ने कहा है तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। इसमें भी बहुत सुंदर बाबा ने युक्ति बताई कि ये जो तन है इसको अगर मंदिर समझेंगे, बाबा का समझेंगे, इस मंदिर का हम ट्रस्टी है ऐसे समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्वच्छता रखने की आदत हो जाएगी। ऑटोमेटिकली हम ये शरीर को स्वच्छ रखेंगे। और इसका इस एक ट्रस्टीपन के भाव का पुरुषार्थ से भी कनेक्शन बताया। बाबा ने कहा अगर ट्रस्टी समझेंगे तो स्वतः ही नष्टो मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाते जाएंगे। तो देखो ट्रस्टीपन का कैसा कनेक्शन है। ट्रस्टीपन से ऑटोमेटिकली नष्टो मोह आएगा और नष्टो मोह से शरीर को स्वच्छता और पवित्र रखने में ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। तो आगे है मन की स्वच्छता। बाबा ने कहा है मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसका अर्थ है कि सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। दो प्रकार का बताया बाबा ने। एक तो मन को बाबा में लगाना है या फिर विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता। भटकना, मन का भटकना अर्थात अस्वच्छता। तीसरी बात है आगे बाबा ने बताई है, तीसरी बात दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। तो दिल को कैसा रखना है? सच्चा और साफ। तो अपने स्वोन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसे भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना है। तो उसमें 3 पॉइंट बताइए है। एक, स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता। दूसरी,
सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। सेवा में निस्वार्थता और सेवा में भी सच्चाई सफाई होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सेवा तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है, जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, मजबूरी से करते हैं, अलबेले से करते हैं, ऐसे नहीं। मना गवर्नमेंट का होता है ना, करो या नहीं करो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे बाबा सिर्फ ड्यूटी समझ करके नहीं करना है। बाबा ने आगे कहा कि सेवा हम ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है। सच्चे दिल से सेवा करना हम ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है, ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार स्वधर्म स्वकर्म है। तो आइए, चौथी बात जो थी स्वच्छता के बारे में, पवित्रता के बारे में बाबा ने बताई। चौथी बात है संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। ये बहुत बहुत सुंदर बात आज के इस चौथे पॉइंट में बाबा ने बताई है कि संबंधों में पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार के संबंध आते हैं। एक, ब्राह्मण परिवार के साथ का संबंध। दूसरा, जो भी आए हुए जिज्ञासु होते हैं, नए जिज्ञासु होते हैं, सहयोगी आत्माएं होते हैं, संबंध संपर्क में होते हैं, या फिर नए नए ज्ञान में आए हैं, या फिर आने वाले हैं, आ रहे हैं। तीसरा संबंध है लौकिक परिवार के साथ के संबंध। तो बाबा बोलते हैं तीनों ही संबंधों में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही, ये चेक करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानी है स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी है स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते तो अच्छा था, ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, है ना, यह बोलते थे, यह करते थे तो अच्छा था। लेकिन अलबेले को इतना भी संकल्प नहीं आएगा। तो एक तो बाबा ने कहा कि असंतुष्ट रहेंगे तो मन से भारी रहेंगे, और मन से भारी रहेंगे तो जो अच्छा पुरुषार्थी होगा उसको समझ में आएगा, रियलाइज हो जाएगा कि मैंने ये गलती की, है ना। और गलती करेंगे, रियलाइजेशन हो जाएगा तो हो सकता है परिवर्तन करें। लेकिन कोई कोई इतने अलबेले होते हैं कि एक तो मन भी भारी रहता है, असंतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि इसको कैसे, संबंधों को कैसे सुधारें, कौन सी चीज़ें हैं उसको परिवर्तित करें। तो जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को सुधारते हैं और संबंधों में संतुष्टता को लाते हैं। तो बाबा कहते हैं संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, संबंध की संतुष्टता, स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। तो यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच। तो ऐसे 4 प्रकार की स्वच्छता आप सभी ने सुनी है। तो आज दिन भर चेक करेंगे और आने वाले हफ्ते भर में हम इसको जरूर जरूर धारण करेंगे। आगे बाबा ने कहा, समय का इंतज़ार तो नहीं करते कि अभी 10 साल 11 साल है, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, है ना। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना, है ना। 10 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, ऐसा नहीं समझना है। बहुत ये 90 की मुरली है तो सोचते हैं कि 2000 में विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना है, हमेशा एवर रेडी रहो। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा हो कोई हर्चा नहीं, लेकिन हमेशा एवर रेडी रहना है। तो टीचर्स बहनें आए थे, तो टीचर्स बहनों को विशेष बाबा ने कहा है, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। क्या सुनाया?
योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना, तो सदा तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। महाराष्ट्र का टर्न था, तो उनके साथ बाप दादा की मुलाकात है। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश। आगे बाबा ने कहा, जैसे बाप रहमदिल है, ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहे माएगा घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, चाहे और कोई वो हो, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं कर सकते। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश नहीं है, इसे समझेंगे। तो आइए बाप दादा को थैंक यू कहेंगे और आज का वरदान सुनेंगे। जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते। आज का वरदान है, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तित कर दे। स्लोगन था आज का, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तित कर दे। ओम शांति।